राख ही राख है, इस ढेर में क्या रखा है। खोखली आंखें जहाँ बहता रहा आबे हयात। कब से एक गर की मानिंद पड़ी है वीरा। कब्र में सांप का बिल झाँक रहा है, जैसे राख ही राख है। अंगुलियाँ सदियों को लम्हों में बदलने वाली अंगुलियाँ शेर थी, नगमा थी, तरन्नुम थी। कभी उंगलियाँ जिसमें तेरे लम्स का जादू था, कभी अब तो बस सूखी हुई नगफानी हो, जैसे राख ही राख है। दिल की था नाचती गाती हुई परियों को जहाँ, अनगिनत यादों का अरमानों का एक शीश महल। तेरी तस्वीर दरीचों पर खड़ी हंसती थी, अब तो पिघले हुए लावे के सिवा कुछ भी नहीं है। राख के जलते हुए ढेर में क्या पाओगे, शहर से दूर शमशान कहाँ जाओगे। राख ही राख है, यह ज़िंदगी तो राख है। जितनी जल्दी पता चल जाए उतनी भाग्यशाली हो, लेकिन यह ज़िंदगी राख है, इस बात का अनुभव हम होने नहीं देते। हम तो राख को ही भाग्य बना कर बैठे हैं, हम तो राख की ही पूजा कर रहे हैं। हमने तो राख को ही परमात्मा समझा है। यह सब तो छिन जाएगा, जो छिन जाए वह परमात्मा नहीं। इसी परमात्मा की परिभाषा समझना, जो छिन जाए वह परमात्मा नहीं, और जो छिन जाए वह संपादा भी नहीं। जो ना छिने जिसे कोई छीन ना सके, मौत भी जिसे छीन ना सके, ना तो जिसे कोई दे सके और ना जिसे कोई छीन सके। इसे पालो तो ही कुछ पाया, उस शास्त्र के साथ संबंध जुड़ जाए तो ही राख के ऊपर उठे। तो मृत्यु मिट्टी और जीवन शुरू हुआ, इसे तुम जीवन कहते हो। यह जीवन नहीं, यह तो जीवन का धोखा है मात्र, यह तो जीवन का आवरण है मात्र। वस्त्रों को तुमने आत्मा समझ लिया है, और इस भरोसे के कारण, इस झूठे भरोसे के कारण आत्मा पास है और अनजानी पड़ी है। परमात्मा पास है और तुम हाथों भी नहीं फैलाते। परमात्मा आने के उत्सुक है, लेकिन तुम्हारे हृदय के द्वारा बंद है। राख ही राख है, इस ढेर में क्या रखा है। इस देह में, इस संसार में क्या पाओगे। राख के ढेर पर बैठे लोग देखे, जो खोजते हैं कि शायद मिल जाए कोई दाना सोने का, चांदी का, शायद उन्हें मिल भी जाए, क्योंकि सोना और चांदी भी राख ही है। राख के ढेर में मिल भी सकते हैं, लेकिन जिसने देह में परमात्मा को खोजा नहीं मिलेगा, और जिसने बाहर अंतर आत्मा को खोजा उसकी हर सुनिश्चित है। राख ही राख है, इस ढेर में क्या रखा है। खोखली आंखें जहाँ बहता रहा आबे हयात, यहाँ कभी जीवन का जल बहता था, सुंदर आंसू बहते थे। ये आँखें एक दिन खोखली पड़ी रह जाएंगी, उनमें जल की एक बूंद भी न बचेंगी। वे आँखें सूख जाएंगी और मरुस्थल हो जाएंगे, उनमें फिर फूल न खिलेंगे और हंसी ना लगेगी, और उनमें फिर गीता का जन्म ना होगा। खोखली आंखें जहाँ बहता रहा आबे हयात, कब से एक गार की मानिंद पड़ी है वीरा। कब्र में सांप का बिल झाँक रहा है, जैसे एक खोखली रह जाएगी। आंखें अंधेरे काले छिंदरों की भांति, भीतर से पक्षी उड़ के ये देह लाश है। दुर्गंध के सिवाय और कुछ भी बचता नहीं। भीतर की सुगंध उड़ी की, जिसे तुमने अपना घर समझा था, जिसे तुमने अपना समझा था, उसमें सिवाय कुरूपाता के और कीड़े मकोड़ों के और कुछ भी ना जन्मेगा। राख ही राख है, इस ढेर में क्या रखा है। खोखली आंखें जहाँ बहता रहा आबे हयात, कब से एक गार की मानिंद पड़ी है वीरा। कब्र में सांप का बिल झाँक रहा है, जैसे राख ही राख है। उंगलियाँ सदियों को लम्हे में बदलने वाली, वे उंगलियाँ जो बड़ी जीवन थी, जो सदियों को क्षणों में बदल देती थी। वे उंगलियाँ जो बड़ी बोलती थी, वाचल थी। वे उंगलियाँ जो कहती थी, बड़ी बालशाली थी। उंगलियाँ सदियों को लम्हों में बदलने वाली उंगलियाँ शेर थी, नगमा थी, तरन्नुम थी। कभी बड़ी उनमें लय थी, बड़ी गीत थे, बड़ी रहस्य थे। उंगलियाँ शेर थी, नगमा थी, तरन्नुम थी। कभी उंगलियाँ जिसमें तेरे लम्स का जादू था, कभी और जिनमें जादू था स्पर्श का, जिनके छूते ही प्राणों को नए संचार हो जाते थे। अब तो बस सूखी हुई नगफानी हो, जैसे राख ही राख है। एक दिन सूखी हुई टहनियाँ नागफानी की ऐसी तुम्हारी उंगलियाँ हो जाएंगी।
ऐसे सब उंगलियां हो जाती हैं, ऐसे ही सब कट शब्दों से शून्य हो जाते हैं, गीतों से रिक्त हो जाते हैं। ऐसे ही जहाँ तुमने जीवन समझा था वहाँ जीवन के पद चिन्ह भी खोज ना मिलेंगे, राख ही राख है। दिल की कथा नाचती हुई गीता हुई परियों का जहाँ, कितने अरमान, कितनी आशाएं और कितने सपने दिल में संजाए थे। दिल की था नाचती गीता हुई परियों का जहाँ, अनगिनत यादों का, अरमानों का एक शीश महल तेरे दरीचे पर खड़ी हस्ती थी। और तुमने जिन्हें चाहा था, जिसे सपनों को पूरा करना चाहा था, जिसे सपनों के लिए तुमने ये महल बनाए थे, ये कालीनें बिछाई थी। तुम उड़े, तुम जागे कि पाओगे कि सब सपने थे। शीश महल अनगिनत यादों और अरमानों की गाती हुई परियों का जहाँ, तब तुम्हारे ख्याल थे। कहीं कुछ भी ना हुआ था, ना कोई परी थी, ना कोई शीश महल थे, कहीं कुछ भी ना मिला था। सब सपने थे, कोरे सपने थे। तेरी तस्वीर दरीचे पर खड़ी हस्ती थी। अब तो पिघले हुए लावे के सिवा कुछ भी नहीं। राख के जलते हुए ढेर में क्या पाओगे? शहर से दूर शमशान कहाँ जाओगे? राख ही राख है। जिसे ऐसे दिखा उसके जीवन में परमात्मा की खोज शुरू होती है। यह व्यर्थ है तो फिर सार्थकता कहाँ है? प्रश्न निर्मित होता है, जिज्ञासा जागती है, और फिर जिज्ञासा सिर्फ जिज्ञासा नहीं रह जाती। जीवन मरण का सवाल है, पल पल हाथ से खोया जाता अवसर। तो यह कोई दार्शनिक जिज्ञासा नहीं है कि परमात्मा क्या है। तब तो सारा दांव इसी पर है। जानना ही होगा, जानने में सब गंवाना हो तो सब गंवाना ही होगा, लेकिन जानने से कोई नहीं रुका जा सकता। उसे जानना ही होगा जो सदा है, ताकि हम भी सदा ही साथ हो जाएं। उसे पहचानना ही होगा जो शाश्वत है, ताकि हमारी यह क्षणभंगुर लहर से ज़िंदगी और ना तड़पे और ना परेशान हो। चरणदास 19 वर्ष के थे तब यह तड़प उठी, बड़ी नई उम्र में तड़प उठी। मेरे पास लोग आते हैं, वे पूछते हैं क्या आप युवकों को भी संन्यास दे देते हैं? संन्यास तो वृद्धों के लिए है। शास्त्र कहते हैं 75 साल के बाद। तो शास्त्र बेईमानों ने लिखे होंगे, तो शास्त्र उन्हें लिखे होंगे जो संन्यास के खिलाफ हैं। तो शास्त्र उन्होंने लिखे होंगे जो संसार के पक्ष में है। क्योंकि मैं 99 मौके पर तो 75 साल के बाद तुम पचोगे ही नहीं। संन्यास कभी होगा ही नहीं, मौत ही होगी। और इस दुनिया में जहाँ जवान को भी मौत आ जाती हो, वहाँ संन्यास को 75 साल तक कैसे टाला जा सकता है? इस दुनिया में जहाँ बच्चे भी मर जाते हो, इस दुनिया में जहाँ जन्म के बाद बस एक ही बात निश्चित है, मृत्यु में संन्यास का एक क्षण भी कैसे टाला जा सकता है? इस दुनिया में जो मौत से घिरी है, जिसे दिन तुम्हें मौत दिख जाएगी, जिस दिन इसे पहचानो हो जाएगी, जिस दिन तुम देख लोगे सब राख ही राख है, उसी दिन संन्यास घटेगा। फिर क्षण भर भी रुकना संभव नहीं, फिर स्थगित नहीं किया जा सकता। 19 वर्ष की उम्र में चरणदास चले गए जंगलों में। रोते चीखते पुकारते सब कुछ दांव पर लगा दिया। और एक अपूर्व घटना घटती है, जब तब परमात्मा को खोजने निकलते हो तब गुरु मिलता है। निकलते तुम परमात्मा को खोजने में मिलता है गुरु, क्योंकि परमात्मा से सीधा साक्षात नहीं हो सकता। तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच भूमिका का बड़ा अंतर है। कहाँ तुम, कहाँ परमात्मा, कहाँ तुम बाहर, बाहर परमात्मा, भीतर भीतर। इन दोनों के बीच कोई सेतु नहीं, कोई संबंध नहीं। जो भी परमात्मा को खोजने गया है उसे गुरु मिला है। वह परमात्मा तुम्हारे प्रति सदैव हुआ, तुम्हारे भाग्य खुले, इसकी खबर है, इसकी सूचना है। मांगो परमात्मा को, मिलता गुरु है। और गुरु मिल जाए तो समझना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई, पहुँची। अब तुम अकेले नहीं हो, सेतु फैला, दोनों किनारे जुड़े। तुम इस किनारे हो, परमात्मा उस किनारे है। गुरु सेतु है जो दोनों किनारों को जोड़ देता है। गुरु कुछ तुम जैसा, कुछ परमात्मा जैसा। एक हाथ तुम्हारे हाथ में, एक हाथ परमात्मा के हाथ में। अब इस सहारे तुम जा सकोगे। अब यह जो झूलता सा पुल है, यह जो लक्षण है झूला, इसे तुम जा सकोगे। दूसरा किनारा तो शायद अभी दिखाई भी नहीं पड़ता। दूसरा किनारा बहुत दूर है और दूसरा किनारों को
देखने वाली आँखें भी अभी तुम्हारी जन्म नहीं है। तुम्हारी आँखें बहुत धुंधली हैं। इस संसार की धूल से यह जो राख ही राख है, यह राख सब तरफ उड़ रही है। इनमें तुम्हारी आँखों को भी धुमिला किया है। तुम्हारा दर्पण भी राख से दब गया और जन्मों से राख पड़ रही। तुम भूल ही गए कि तुम्हारे भीतर कहीं दर्पण भी है। ऐसी अवस्था में तुम पुकारोगे परमात्मा को, मिलेगा गुरु, ये थोड़ा समझना। वास्तविक खोजो परमात्मा को खोजने जाता है और गुरु के चरण मिलते हैं। अगर गुरु के चरण मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई, तुम्हारी खबर पहुंच गई। उस किनारे से जुड़ा हुआ कोई मिल गया। चरणदास के गुरु थे एक अपूर्ण सन्यासी सुकेदेवस। बड़ी मीठी कथा है। चरणदास को जब सुकेदेवस मिले तो चरणदास ने कहीं ये नहीं कहा अपने वचनों में कि यह कोई और थे। उन्होंने तो यही कहा कि व्यास के बेटे सुखदेव मुनि थे। इस पर बड़ी अड़चन है क्योंकि चरणदास और व्यास के बीच हजारों साल का फासला है। पंडित इससे राजी नहीं, शास्त्र इससे राजी नहीं। खोजबीन करने वाले राख के ढेर में ही तलाश करने वाले इससे राजी नहीं। वियोगी हरि ने लिखा, खोज के आधार पर यह पाया जाता है कि अपने गुरु को व्यासपुत्र सुखदेव मुनि कहना तो केवल श्रद्धा भावना की बात है। असल में इनके गुरु सुखदेव दास नाम के एक महात्मा थे जो मुजफ्फरनगर के पास सुकरताल गांव में रहते थे। वियोगी हरि को यह कहना कि अपने गुरु का व्यासपुत्र सुखदेव मुनि कहता तो केवल श्रद्धा भावना की बात है। केवल श्रद्धा भावना की, जैसे श्रद्धा भावना की कोई मूल्य नहीं। जैसे तुम्हारे मुर्दा तत्व श्रद्धा भावना से ज़्यादा मूल्यवान है। जैसे सुकरताल गांव और मुजफ्फरनगर बड़ी मूल्यवान बातें। खोज के आधार पर पंडित इसी तरह की खोज में लगे रहते हैं। पंडित सर को तो पकड़ ही नहीं पाता, असर की खोज करता रहता है। श्रद्धा भावना को केवल कहना केवल श्रद्धा भावना की बात है। अच्छे शब्दों में कहना है कि यह सब तो बातचीत है, यह सच्चाई नहीं है। संतों को समझने का यह रास्ता नहीं, यह ढंग नहीं। संत इतिहास के हिस्से कम, इतिहास के किनारे किनारे जो शास्त्र की घेरा है उसके हिस्से ज़्यादा हैं। अगर चरणदास ने कहा कि ये मेरे गुरु व्यासपुत्र सुखदेव थे तो इसे केवल श्रद्धा भावना की बात कहकर मत टाल देना। सच तो यह है कि जब भी तुम्हारे गुरु मिलेगा तभी परम गुरु मिलेगा। गुरु मिले कि परम गुरु ही मिलता है, ना मिले तो बात अलग। गुरु जब मिलता है तो वह परम गुरु ही प्रतिभा है। व्यासपुत्र सुखदेव तो सिर्फ प्रतिभा है। परम गुरु की जब भी कोई किसी ने गुरु को पा लिया तो उसने अपने गुरु को सारे गुरुओं को पा लिया। एक गुरु में जैसे सारे गुरुओं की सिलसिला श्रृंखला उपलब्ध हो गई। यह केवल श्रद्धा भावना की बात नहीं है, यह जीवन को देखने का एक और ही ढंग है। श्रद्धा तो इसमें है लेकिन श्रद्धा कल्पना की पर्यायवाची नहीं है। भावना तो इसमें है लेकिन भावना का मतलब बेपर की बातें नहीं होता। यह जीवन को देखने का और ढंग है। जैसे कोई गुलाब के फूल को देखे और गुलाब के फूल के सौंदर्य से अभिभूत हो जाए और नाच उठे और तुम वैज्ञानिक बुद्धि के व्यक्ति उसके पास जाकर कहो कि यह क्या कर रहे हो, कहाँ सौंदर्य। हाँ, फूल है सच और फूलों में पदार्थ भी है सच और ले चलते हैं इसे विज्ञान की प्रयोगशाला में और जांच परख कर लेंगे। खंड खंड फूल तोड़ कर देख लेंगे और तुम भी पाओगे और सब पाया जाता है। सौंदर्य नहीं पाया जाता। सौंदर्य तो केवल श्रद्धा भावना की बात है। बात सच है, तत्वों के जगत में यही सच है। सौंदर्य तो श्रद्धा भावना की बात है, लेकिन सौंदर्य के बिना फूल का अर्थ ही खो जाता है। तब उसमें कुछ रासायनिक द्रव्य मिलेंगे, जल मिलेंगे, मिट्टी मिलेंगी, रंग मिलेंगे, सब मिल जाएगा, लेकिन जो मिलना योग्य था वह तो खो ही गया। यह ऐसे ही है जैसे एक जीवित बच्चे को कोई काट ले खंड खंड और खोजने चले कि क्या था इसके भीतर, जो इसे चलाता था, जो इसे जिलाया था, कौन था जो श्वास लेता था। हड्डी मांस मज्जा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो चलता था वह नहीं मिलेगा। उसे पाने का यह ढंग नहीं, वह अदृश्य तुम्हारी दृश्य की अतिशय पकड़ में खो जाएगा।
चरणदास जब कहते हैं कि मेरे गुरु व्यास पुत्र सुखदेव थे, तो ईश्वर भगत पंडित हैरान होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच समय का बड़ा फासला है, हजारों साल का फासला है। सुखदेव मिल कहाँ जाएंगे? चरणदास को मुजफ्फरपुर के पास सुकर ताल गांव के निकट के जंगल में मिल कहाँ जाएंगे सुखदेव दास? तो पंडित तथा को खोजता है, लेकिन जब चरणदास को गुरु मिले होंगे तो चरणदास के लिए गुरु का जो औपचारिक रूप है वह व्यर्थ ही हो गया। देह आलस होगी, रूप रंग अलग होगा, समय काला अलग होगा, लेकिन वह जो अंतर्हित तत्व है वह एक है। सभी गुरुओं में एक ही परम गुरु बोला है। इसलिए भारत की यह बात कई लोगों को समझ में नहीं आती। यहाँ कई किताबें हैं जो सभी व्यासदेव ने रची। दो किताबें के बीच हजारों साल का फासला हो सकता है। दोनों व्यासदेव ने रची, एक ही आदमी रचता रहा इतना किताबें। तो वैज्ञानिक बुद्धि कहती है कि ये नहीं हो तो बहुत व्यासदेव नाम ही आदमी हुए, और ये फिर लोगों ने व्यासदेव के नाम से किताबें रच दी। यह वस्तुतः व्यासदेव की रची नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें पता नहीं है। जो भी सत्य को उपलब्ध होता है उसी को हम व्यासदेव कहते हैं। इसलिए तो जो भी कोई सत्य की प्रतिष्ठा से बोलता है उसकी पीठ को व्यास पीठ कहते हैं। वहाँ बैठते ही, उस पीठ पर बैठते ही, उसी प्रतिष्ठा पर बैठते ही उसका जो नाम धाम था खो गया, उसका जो औपचारिक पता ठिकाना था खो गया, समय की धारा में उसके जो चिन्ह थे वे खो गए, वह शास्त्र से जुड़ गया। फिर शास्त्र गुरु का नाम व्यासदेव। चरणदास को उन अपने गुरु की आँख में शास्त्र गुरु के दर्शन हुए। इतनी ही बात कही है। यह श्रद्धा भावना की बात नहीं है, यह सत्य ही है, लेकिन यह सत्य किसी दूसरे तल का है। यह सत्य वस्तुओं के तल का नहीं, यह सत्य अनुभूतियों के तल का है। चरणदास को गुरु मिले, उसके पहले चरणदास का नाम रणजीत सिंह था। गुरु ने जब नाम बदल लिया तो दीक्षा दे दी, संन्यास में प्रवेश दिलवा दिया। नाम की बदलाहट बहुत महत्वपूर्ण है। रणजीत सिंह आक्रामक, हिंसात्मक, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ नाम था। नाम दिया चरणदास, एकदम उल्टा कर दिया। कहाँ रणजीत सिंह और कहाँ चरणदास, सारी जीवन दिशा बदल दी। रणजीत सिंह में आक्रमण विजय की आकांक्षा है, हिंसक महत्वाकांक्षा। इसी हिंसक महत्वाकांक्षा के कारण तो सिंह रणजीत युद्ध को जीतने चला हुआ व्यक्ति विजय की यात्रा एकदम बदल दिया। प्रत्याहार किया, महावीर जिसको कहते हैं, प्रतिक्रमण किया। जो बाहर जाती थी ऊर्जा भीतर लौटा दी। कहाँ जाएगा बाहर? जीत बाहर नहीं है तो जीत भीतर है, और भीतर की जीत का अपूर्ण नियम है कि जो हारने को राजी हो वही जीतता है। जो जीतने चला वह हार जाता है। यही जो संकल्प करेगा वह मिटेगा, और यहाँ जो समर्पण करता है सभी कुछ उसे उपलब्ध हो जाता है। चरणदास यानी समर्पण, रणजीत सिंह यानी संकल्प, रणजीत सिंह यानी दूसरे पर विजय की घोषणा करना, और चरणदास यानी अब किसी पर विजय की घोषणा नहीं करनी। झुक गए प्रभु के चरणों में, झुक गए, और जो झुका है उसने पाया है कि सभी चरण उसके हैं, तो सभी चरण में झुक गए। संन्यास के क्षण के नाम का रूपांतरण सिर्फ नाम का रूपांतरण नहीं, गुरु इंगित देता है, इशारा देता है, आगे की यात्रा की सारी कथा कह देता है। इसे छोटे से फर्क से सारा फर्क हो गया, इसमें सारा शस्त्र आ गया, सारी साधना, सारी जीवन अनुशासन, सारी जीवन की शैली बदल दी। चरणदास के पहले में उनके दो शिष्याएं पर बोला, सहजो और दया, तुम थोड़े चौंकाओगे। शिशु पर पहले बोला, फिर गुरु पर बोलता हूँ, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है, कारण पीछे है। कहते हैं वृक्ष फल से जाना जाता है। सहजो और दया दो फल लगे चरणदास पर। उनका रस तुमने पिया, चखा, उनके रस के बाद ही अब तुम इस वृक्ष मूल में उतर सकोगे। उस पहचान के बाद ही चरणदास में जाना आसान होगा। सहजों ने अपने गुरु के संबंध में यह गीत गाया है, सखी रे आजा धन धरती धन देसा, धंधेरा मेवात मंझोर हरि आए जन भेसा। कि अजान का देव धन्य है, कि आज धरती धन्य है, कि आज देश धन्य है। सखी रे आज धन धरती धन देसा।
धन देहरा मेवात मंझोरे हरि आए जन भेसा। मेवात के देहरा नाम के छोटे से गांव में हरि आए और जन भेसा चरणदास में हरि का अवतरण हुआ है। धन भादो धन तीज सुधी है, धन दिन मंगलकारी, धन धूसल कुल बालक, जन मयो फुल्लित भर नय नारी। धन धन माई कुंजी रानी, धन मुरलीधर दाता, अगले दत्तो अब फल पाए, जिनके सुत भाई जाता। कहा कि जिनके घर में एक जानने वाला पैदा हो गया है, उस घर में पहले भी जितने पैदा हुए थे वे सब धन्य हो गए। एक फल भी अमृत का लग गया तो उसमें फल के पीछे का पूरा सिलसिला धन्य हो गया। पूर्णहुति आ गई, परम शिखर आ गया, अगले दत्तो अब फल पाए। सदियों से यह कुछ चेष्टा में रात रहा होगा, कितनों ने आकांक्षाएं बांधी होंगी, कितनों ने पाना चाहा होगा, कितने असफल बिना पाए विदा हो गए होंगे, लेकिन उन सब ने जो बीज बोए थे प्रभु को पाने की आकांक्षा के, वे इस चरणदास में पूरे हुए। जिनके सुतु भयो गया था, जिनके घर एक जनाजे वाला बेटा जन्म गया। सखी रे आए धन धरती धन देसा, धन देहरा मेवात मंझारी हरि आए जन भैसा। सहजो और दया का रस तुमने खूब लिया है, वह रस चरणदास की प्रसादी थी, वह रस चरणदास के संपूर्ण में ही उन्हें लगा, और रंग व ढंग चरणदास की सोहबत का फल था। सत्संग उन्हें छू गया और ऐसा दो के साथ ही नहीं हुआ। चरणदास के पास सैकड़ों लोग परम अवस्था को उपलब्ध हुए। चरणदास के चरणों में हजारों लोगों ने प्रभु का स्पर्श पाया, प्रभु का स्वाद पाया। जंगलों में भटकते थे, गुरु को तो कोई ख्याल भी न था। आस तो प्रभु की थी, प्यास तो प्रभु की थी, गुरु को तो कोई ख्याल भी न था, गुरु की तो कोई खोज भी न चल रही थी। अक्सर ऐसे ही होता है, गुरु को खोजने कौन निकलता है, लोग तो प्रभु को ही खोजने निकलते हैं। गुरु मिलता है यह दूसरी बात है, खोज गुरु की कोई नहीं करता। गुरु की खोज तो तुम करोगे भी कैसे? खोज तो आध्यात्मिक की है, अंतिम की है, खोज तो परमात्मा की है। लेकिन उस खोज में धक्के खाते खाते, रोते चीखते चिल्लाते, प्रार्थना पूजा करते, ध्यान प्रेम में रमते एक दिन गुरु से मिलना हो जाता है। जाना तो उस पार है, अनेक अनकहे तरफ से तुम उस पार जाने की चेष्टा करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आता है कि उस पार ऐसे ना जा सकोगे। माझी की ज़रूरत पड़ेगी, नाव की ज़रूरत पड़ेगी, मगर जिससे बहुत खोज की उन पार जाने की, उसे माझी मिल जाता है। ये जगत तुम्हारे हर खोज में सहयोगी है, इसे सत्य को तुम खूब हृदय में संभाल कर रख लेना। तुम गलत खोजते हो, तुम भी यह जगत सहयोगी हो। तुम पाप करने जाते हो तो भी यह अस्तित्व तुम्हारा साथ देता है। इस अस्तित्व की अनुकंपा तुम पर अपार है और बेशर्त है। तुम बुरा भी करने जाते हो तो अस्तित्व रोक नहीं लेता। तुम बुरा भी करने जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि श्वास चलनी बंद हो जाए, कि परमात्मा तुम्हारे जीवन को छीन ले, कि पैर ना उठे, कि लकवा लग जाए, कि तुम गिर पड़ो। नहीं, तुम बुरा करने जाते हो तो भी परमात्मा तुम्हारे भीतर सांस लेता ही रहता है, तुमसे कहीं जाता है। भीतर भीतर बड़े मंदिर ईश्वर हैं, उसके फुसफुसाया जाता है कि रुको मत करो, लेकिन तुम्हारे जीवन को नहीं छीन लेता, तुम्हारी स्वतंत्रता को नहीं छीन लेता, तुम्हें साथ देता है, बुरे से भी साथ देता है। तो फिर उसकी तो बात ही क्या कहने। जब तुम परमात्मा को ही खोजने निकले हो तब सब तरफ तुम्हारे लिए सहयोग मिलता है। ऐसी दशा रही होगी चरणदास की। तुम परेशान ना हो, बाबे कर्म हुआ ना करो, और कुछ देर पुकारूंगा चल जाऊंगा। इसे पूछे में जहाँ चाँद उगे करते हैं, सबे तारीफ गुजरूंगा चल जाऊंगा। रास्ता भूल गया, ये वही मंजिल है मेरी, कोई लाया है कि खुद आया हूँ मालूम नहीं। कहते हैं हुस्न की नज़रें भी हंसी होती, मैं भी कुछ लाया हूँ, क्या लाया हूँ मालूम नहीं। ये तो जो कुछ था मेरे पास मैं सब बेच आया, कहीं इनाम मिला और कहीं कीमत भी नहीं। कुछ तुम्हारे लिए आँखें में छपा रखा है, देख लो और ना देखो तो शिकायत भी नहीं। तुम परेशान ना हो बाबे, कर्म ना करो। प्रार्थना कहता है कि अगर तुम्हें
कष्ट होता है तो दरवाज़ा खोलने में, तो मत खोलो। मैं थोड़ी देर पुकारूंगा और चला जाऊंगा। तुम मेरी बहुत फिक्र ना करो, मैं पुकारता ही मेरे कारण तुम परेशान ना हो बाबे, कर्म ना करो। तुम्हारी कृपा के द्वार के खोलने में अगर तुम्हें झंझट होती है तो तुम्हें मेरी तरफ बरसने में अगर कोई अड़चन आती हो तो तुम परमेश्वर ना हो बाबे, कर्म ना करो। और कुछ देर पुकारूंगा, चला जाऊंगा। इसी कूचे में जहाँ चाँद उगा करते हैं सब तारे गुजारूंगा, चला जाऊंगा। माना कि तेरे कूचे में चाँद उगा करते हैं, मैं अंधेरी रात में ही रह लूँगा और चला जाऊंगा। लेकिन तुम तकलीफ़ ना करना, यह सहज हो सके तो ठीक, तेरा दर्शन सहज हो सके तो ठीक। तुम परेशान ना हो बाबे, कर्म ना करो। और कुछ देर पुकारूंगा, चला जाऊंगा। इसी कूचे में जहाँ चाँद उगा करते हैं सबे तारीफ गुजारूंगा, चला जाऊंगा। माना कि तेरी गली में चाँद उगते हैं, रोशनी झरती है, पर मेरा भाग्य में अंधेरी रात भी ही गुजार लूँगा। अगर मैं पुकारता हूँ इस कारण तू कष्ट में मत पड़ना। रास्ता भूल गया या वही मंजिल है मेरी, मुझे भी पक्का पता नहीं कि मैं रास्ता भूल कर तुझे पुकारने लगा हूँ। लोगों ने सदा ऐसे ही समझा कि सन्यास की तरफ जाते हुए लोग, परमात्मा को खोजते हुए लोग रास्ता भूल गए, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि वे ठीक रास्ते पर हैं, क्योंकि भीड़ उनके साथ है। सन्यासी अकेले पड़ जाता है, सत्य की खोजी अकेले पड़ जाता है। सारी दुनिया तो धन खोज रही है, पद खोज रही है, सत्य को कौन खोज रहा है। लेकिन तो सत्य बेचने को तैयार है, चांदी के ठीकरे मिले तो सत्य बेचने को तैयार, जिंदगी लुटाने को तैयार, पद मिले तो प्रतिष्ठा मिले। रास्ता भूल गया हूँ, वही मंजिल है मेरी, कोई लाया है कि खुद लाया गया हूँ मालूम नहीं। यह भी कुछ पक्का नहीं कि कैसे इस जंगल में चला आया, कैसे तुझे खोजता हूँ, क्या तुझे को पुकारता हूँ और तू मेरी मंजिल है, या किसी में रास्ता भटक गया हूँ। रास्ता भूल गया या वही मंजिल है मेरी, कोई लाया है कि मैं खुद लाया गया मालूम नहीं। कहते हैं हुस्न की नज़रों में भी हंसी होती है, मैं भी कुछ लाया हूँ, क्या लाया है मालूम नहीं। कुछ भेंट करनी है तुझे और तेरी परम संतर की आँखों में, मेरी भेंट का वाक्य मूल। कहते हैं हुस्न की नज़रों भी हंसी होती है, तेरी आँखें भी परम सुंदर होंगी, तू परम सुंदर। मेरी भेंट तेरी नज़रों में किसी काम की उतारेगी ना उतारेगी, फिर इसकी भी क्या फिक्र। कहते हैं हुस्न की नज़रों भी हंसी होती है, मैं भी कुछ लाया हूँ, क्या लाया हूँ मालूम नहीं। कुछ चढ़ना है चाहता हूँ, कुछ अर्पित करना चाहता हूँ, लेकिन क्या यह मुझे भी पता नहीं है। भक्त अज्ञात में रोता है, भक्त का अज्ञात उसकी निर्धनता है। वो तो जो कुछ था मेरे पास मैं सब बेच आया, वह ज़िंदगी में सब लूट ले गया। वह जो राखी राख है, मैं काफ़ी दिन बिताए सब राख हो गए। ये तो जो कुछ था मेरे पास मैं सब बेच आया, ज़िंदगी में जो था सब लुटा दिया, वर्ष कूड़ा करकट में लुटा दिया। कहीं इनाम मेरा और कहीं कीमत भी नहीं, कुछ तुम्हारे लिए आँखों में छिपा रखा है। भक्त कहता है और तो कुछ नहीं बचा है, सिर्फ आँखों में तुम्हें देख लेने की एक आशा बची है। और तो सब जो मेरे पास था सब बेच आया, कहीं इनाम मिला और कहीं कीमत भी नहीं। कुआं तुम्हारे लिए आँखें में छुपा रखा है, दर्शन की आशा, प्रिय दर्शन की आशा, बस तुम उतना ही है मेरे पास। उसकी संपदा भी कहाँ कहो, उसकी भेंट भी क्या कहें। एक अपूर्ण पिपासा है, एक गहन प्यास है, कुछ तुम्हारे लिए आँखों में छुपा रखा है। देख लो और ना देखो तो शिकायत भी नहीं। भक्त कहता है देख लो तो तुम्हारी अनुकंपा, और ना देखे तो शिकायत भी क्या। ऐसे कुछ विशेष ले भी कहाँ आया हूँ कि शिकायत करूँ, सब गंवा कर आया हूँ। भक्त जब भगवान की तरफ खुलना शुरू होता है तो बड़ी दीनता, असीम दीनता की प्रतीत होता है। जिसने कहा धन्य भागी है वो जो दरिद्र है, क्योंकि प्रभु का राज्य उन्हीं का होगा। परमात्मा की तरफ जाने वाला आदमी अगर यह ख्याल करे कि मैं कुछ लेकर आया हूँ कुछ मूल्यवान, तो परमात्मा की तरफ जा ही ना सकेगा। वह तो हर कर जाना होता है, मिट कर जाना होता है, खोकर जाना होता है। वहाँ तो भिखारी का झोली लेकर जाना होता है, वहाँ तो ये कहते हैं जाना होता है। मेरे पास कुछ है भी नहीं कि तुझे चढ़ा दूँ, मगर फिर भी तेरे दर्शन की आस है। अखियाँ हरी दर्शन प्यासी,
देख लो और ना देखे तो शिकायत भी नहीं। वैसे घड़ी में मिलना होता है और मिलना गुरु से होता है। मिलना परमात्मा से सीधा नहीं हो सकता। परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं आता। रोज आता है तो परमात्मा सीधे सीधे नहीं आता। छिपे छिप आता है परमात्मा से रुगुल और बैंड बाजे बजाते नहीं आता। परमात्मा ऐसे गुपचुप आता है, ऐसे सन्नाटे की तरह आता है कि अगर तुम शांत और चुप ना हुए तो कूचे जाओगे। और परमात्मा किसी के वेश में आता है, अगर प्यास सच्ची ना हुई तो तुम पहचान ना पाओगे। इस प्रार्थना से भरे हुए क्षण में गुरु से मिलन हुआ, लेकिन चरणदास पहचान गए, इसलिए वे अपने गुरु को सुखदेव मुनि कहा। सुखदेव मुनि निर्दोष निर्वाहिकार निर्वाचन भाव दशा की सवार प्रतिभा है। और जब भी कोई अपने गुरु की आँख में आँख डाल कर देखो तो उसी एक पाओगे। गुरु एक ही है, बहुत गुरुओं में फर्क होता है, यह बात दूसरी है। सूत्र अजीब फकीरी साहबी भागना सू पायो, प्रेम लगा जगदीश का कुछ और ना चायो। राव रंगु सु सम गैनो कुछ आस नहीं, 8 पहर सिमटे रहे अपने ही माहे, एक एक शब्द मूल्यवान है। अजब फकीरी साहबी भाग सु पायो, बड़े भाग से मिलते हैं ये अजब फकीरी। अजब क्योंकि इधर आदमी फ़कीर होने लगता है, उधर साहब होने लगता है। अजब फ़कीरी इधर दरिंद होने लगता है, उधर समृद्ध बरसने लगती है। अजब फ़कीरी सब खोने लगता है और सब पाने लगता है, हारता है और विजय आता है। अजब फ़कीरी साहबी भागना सू पायो, फ़कीर ही सम्राट हो पाता है। कुछ बचता नहीं था, हाथ हृदय खाली हो जाता है, लेकिन उसी शून्य में तो परमात्मा उतरता है। संसार हटा, जगत खाली हुई, स्थान बना, उसी स्थान में परमात्मा अवतरित होता है। अहंकार सिंहासन से उतर, उसी सिंहासन पर तो परमात्मा विराजमान होता है। रणजीत सिंह भरे होंगे, चरणदास खाली है। रणजीत सिंह संसार की आकांक्षा वासनाओं की भीड़ से घिरे रहे होंगे। चरणदास झुके, अब कोई यात्रा ना रही। अहंकार की अजब फ़कीरी साहब भागना सू पायो। धनभागी है वो जो इस अपूर्ण दशा को पा लेता है। बाहर से देखते हैं फ़कीर और भीतर से शहंशाह हो जाते हैं। बाहर से कुछ भीतर नहीं है, सब कुछ इससे उल्टी दिशा भी दुनिया में है। बाहर सब कुछ और भीतर कुछ भी नहीं, तो सम्राट हो सकता है कोई और भीतर भिखारी हो सकता है, और भीतर सम्राट हो सकता है कोई और बाहर भिखारी हो सकता है। इसलिए बाहर से मत तौलना, बाहर से मत जांचना। और ऐसा भी नहीं है कि भीतर से सम्राट होने के लिए बाहर से भिखारी होना ज़रूरी ही है। अब ऐसा भी नहीं है कि भीतर से भिखारी रहने के लिए बाहर भी भिखारी होना ज़रूरी है। ज़िंदगी का गणित बड़ा अतिकार है, क्योंकि हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, जनक और कृष्ण, जो बाहर से भी सम्राट और भीतर से भी सम्राट। और तुम्हें रास्ता पर चलाते हुए भिखारी भी मिल जाएंगे, जो बाहर से भी भिखारी और भीतर से भी भिखारी। लेकिन ये दो अति छोर